जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती 2025। जी हाँ, पशुधन सहायक भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन कब से शुरू है, लास्ट डेट कब है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, फॉर्म फीस क्या है, ठीक है, सिलेबस भी जारी हो चुका है। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन नहीं भर सकते हैं, महिला पुरुष सभी के लिए पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं भाई, ठीक है, वो हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इस भर्ती के बारे में पूरी की पूरी जानकारी को देख लेते हैं और अच्छी प्रकार से समझते हैं। चलो साहब, इसको देखते हैं पूरी जानकारी को। यह है राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती 2025, 12वीं पास बिना सीईटी की भर्ती है। फुल नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। कौन कौन इसमें भर सकते हैं फॉर्म, एज, योग्यता, चयन, वेतन सबकी बात करांगा। फॉर्म शुरू कब से हैं तो 31 जनवरी 2025 से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 1 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि अभी आने वाली जनवरी, ठीक है साहब, 31 जनवरी 2025 को फॉर्म भरे जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो 31 जनवरी तो रह बाद होते हैं, मान लो फरवरी से मानो थे, फरवरी से फॉर्म शुरू हैं और मार्च तक चलेंगे। एक पूरा महीना फरवरी का तुम्हें फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। पूरी फरवरी फर दे जाएगी, फट दे आएगी, ठीक है साहब। तो फॉर्म शुरू हो जाएगा फरवरी से, ख़त्म भी फरवरी में ही मान लो, 1 मार्च को ख़त्म हो जाएंगे फॉर्म भरना। सिलेबस जारी हो चुका है। पदों की संख्या 2041 है साहब। अब ये पशुधन सहायक की भर्ती है तो इसमें क्या काम है साहब? काम कुछ भी नहीं है, वही तुमको पशु परिचर का नाम सुना होगा, परीक्षा दी हो तो वही पशु परिचर ये हैं भाई। लेकिन ये जो हैं ये थोड़े उससे बड़े लेवल के हैं, ठीक है जी, ये उससे थोड़े बड़े लेवल के हैं। ये पशुओं का वो जो डॉक्टर होता है उसके साथ ही रहते हैं। ये पशुओं का डॉक्टर होता है ना, जो हम भाई सरकारी हॉस्पिटलों में आप जाते हो, देखते होंगे कभी पशुओं वाली सरकारी हॉस्पिटल, आदमी वाली ना, पशुओं वाली, तो उसमें कोई भी पशु लाता है तो उसको ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर के साथ जो होता है पशुधन सहायक होता है, जो सहायता करने वाला है वो सहायक कहलाता है। तो ये डॉक्टरों की सहायता करते हैं। ले भाई बाल्टी ले, रे पानी भर के ले भाई, बोतल ने पकड़िए भाई, सुई लगाए भाई, भैंस ने डांटिए भाई, लो भाई, ये काम है तुम्हारा। यानी कि डॉक्टरों के साथ रहना है। पशुओं का जो है कुछ भी इलाज करेंगे डॉक्टर साहब तो उनकी मदद करनी है, उनकी सहायता करनी है। और तुम भी डॉक्टरी बन जाओगे एक दिन, धीरे धीरे सीख जाओगे। हाँ साहब, यह बोतल पकड़ा भाई, ये बोतल इस काम की है, ये इस चीज़ की है, ये इस रोग की है, ये इंजेक्शन इस रोग का है, तुम भी सीख जाओगे। समझ रहे हो ना? बिल्कुल साहब। अरे घर में अगर गाड़ी है, ट्रैक्टर है, कुछ भी है तो बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चे खुद सीख जाते हैं। तो इसी प्रकार से, समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तो वो तुम भी फिर डॉक्टरी बन जाओगे। चलो साहब, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ऊपर बात करो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं भाई, एक बार खुल जा भाई मैक्सअप। लो साहब, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ गया भाई? 1 मिनट साहब, अभी बताऊंगा। ओहो, ये रहा, खुल जा भाई, खुल जा। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप देख सकते हैं भाई। इसको तो हटाओ भाई, ये देखो साहब, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024, ठीक है जी। ये है तुम्हारा पशुधन सहायक के 2041 पद। कितने पद? 2041 पद। नॉन टीएसपी के 1820 पद, टीएसपी के 221 पद हैं, ठीक है जी। बिल्कुल साहब। ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पशुपालन विभाग से है, पशुधन सहायक है, 1820 नॉन टीएसपी, 221 टीएसपी, कुल 2041 पदों पर यह भर्ती आई हुई है साहब, ठीक है साहब। चलो अब बात करेंगे आगे की बात करते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। अरे भाई, ये भी क्या होता है? ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, वो भी हम बताएंगे। फॉर्म तो आपको बता दिए फरवरी में शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। बिल्कुल साहब। चलो जी, और क्या है इसमें? पंजीयन शुल्क वही 600 400 OTR है। और ये यहाँ पर पदों की संख्या दे रखी है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। देखो, ये जनरल के पद हैं, ये SC के हैं, जनरल, SC, ST, OBC,
MBC, ठीक है, EWS लो साहब, और ये 12 जिले के। तो इस प्रकार से 1820 है, ये नॉन TSP है, ये नॉन TSP है, इसके पद हैं। और यहाँ पर ये सारे के सारे आरक्षण वगैरह वाले ये सारे हैं। चलो साहब 1 मिनट, हाँ चलो ये TSP क्षेत्र के आ गए। चलो साहब ये तो आप देख ही लोगे, पदों की तो कोई चिंता नहीं है साहब। चलो जी आगे की बात करते हैं, और इसमें जो काम की चीज़ है उसी पर डटेंगे भाई। इतना तो चलो, खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा खासा मौका मिलेगा। और जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं वो अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उनको भी आरक्षण मिलेगा। अब वेतन और योग्यता के ऊपर बात करो साहब बढ़िया तरीका से। वेतन और योग्यता पे बात कर लेते हैं, कौन कौन फॉर्म भर पाएगा। तो वेतन तो देखो, पशुधन सहायक को लेवल 8 का वेतन मिलेगा, यानी कि 21,700, और 21,700 से 30,000 तक आपको वेतन मिलेगा साहब, ठीक है जी। अब चलो इसमें योग्यता की बात करते हैं। तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास फ्रॉम, यानी कि किस सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए, 12वीं पास किस सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए आपकी, तो ही फॉर्म भर पाओगे। तो इसमें देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि 12वीं पास बायोलॉजी से अगर आप हो तो आप भी फॉर्म भरने के लायक हो। लेकिन फॉर्म कब भरोगे वो भी बताएंगे। अगर आप एग्रीकल्चर से 12वीं पास हो, एग्रीकल्चर बायोलॉजी है, बायोलॉजी एंड फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, तो सीधी बात करा 12वीं बायोलॉजी हो, 12वीं एग्रीकल्चर हो, 12वीं एग्रीकल्चर हो तो फॉर्म भर सकते हो। लेकिन एंड का मतलब होता है प्लस में। प्लस में क्या होना चाहिए साहब, डिप्लोमा होना चाहिए, 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या फिर 2 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। लव स्टॉक असिस्टेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है LSA का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पशुधन सहायक का डिप्लोमा। जिसको हम क्या बोलते हैं साहब, पशुधन सहायक का डिप्लोमा बोलते हैं। तो ये डिप्लोमा अगर आपके पास नहीं है ना भाई साहब, तो आप फॉर्म भरने के काबिल नहीं हो। ऐसे नहीं है कि साहब 12वीं में बायो वाला कर दिया, 12वीं बायोलॉजी से पास फॉर्म भर देंगे के ना, तो 12वीं एग्रीकल्चर से पास हो गए फॉर्म भर देंगे क्या, ना। तो डिप्लोमा करना पड़ेगा भाई, पशुधन सहायक का डिप्लोमा करो, चाहे तो तुम 1 साल का करो और या फिर तुम 2 साल वाला करो, ये आपको करना पड़ेगा। पशुधन सहायक का डिप्लोमा अगर आप करते हैं तो ही फॉर्म भरने के काबिल बनोगे, अन्यथा आप फॉर्म भरने के काबिल नहीं बनोगे। दूसरी चीज़ साहब, अगर हम बायोलॉजी से नहीं हैं, आर्ट से हैं, 12वीं में, 12वीं हम आर्ट से हैं, तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ही फॉर्म नहीं भर सकते हो, तुम तो इस भर्ती से ही बाहर हो। और तुम कहो कि साहब हम तो 12वीं कॉमर्स से हैं, तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, तुम भी फॉर्म नहीं भर सकते हो, बाहर हो इस भर्ती से। फिर तुम कहो कि साहब हम तो 12वीं PCM से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं, तो फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, तुम भी नहीं भर सकते हो। तो फिर कौन भर सकता है साहब? 12वीं में बायोलॉजी होने चाहिए, वो भरेगा। 12वीं में एग्रीकल्चर है, वो भरेगा। लेकिन वो भी कब भरेगा? जब प्लस प्लस प्लस, जब उसके पास में LSA का क्या होगा? डिप्लोमा होगा, पशुधन सहायक का डिप्लोमा होगा। प्लस में एक चीज़ और भी है, अगर आप पशुधन सहायक का डिप्लोमा नहीं करते हैं तो क्या करनी है? वेटरनरी अगर किसी ने कर रखी है तो वो भी मान्य होगा, वो भी फॉर्म भर सकता है। वेटरनरी क्या होती है आप सबको पता है, भैंस गाय का जो डॉक्टर बनता है वो करता है वेटरनरी। गाय भैंसा का डॉक्टर बनना है तो साहब आप वेटरनरी करांगा, तो वेटरनरी करने वाले को भी फॉर्म भरने का मौका मिलता है। क्लियर हो जाना चाहिए भाई सारी चीज़, ठीक है, बिल्कुल साहब। चलो साहब, बहुत बहुत बढ़िया, आपको मैंने समझाया कि भाई कौन फॉर्म भर सकता है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जानी चाहिए। हाँ जी, अब देखो आयु की बात करें तो 18 साल से 40 साल की एज है। 1 जनवरी 2026 को एज की गणना होगी। और इसमें पशुधन सहायक के पदों पर 2022 से पहले भर्ती की आयु एक एज के अनुसार की गई थी, तो उसमें भी कुछ 2 साल से अलग से छूट और मिल सकती है इसमें, ठीक है, 2 साल से और भी छूट मिल सकती है, यानी कि भाई 18 से 42 साल है और भी फिर छूट मिलेगी इसमें। जनरल की महिला है उसको भी 5 साल की छूट मिल जाएगी। और SC ST OBC MBC EWS के जो पुरुष हैं उनको 5 साल की छूट है, जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट है। इस प्रकार से आपको एज वगैरह की भी कोई चिंता नहीं करनी है, अच्छी खासी एज मिलेगी, 50 साल तक की भी फॉर्म भरेंगे में तो 10 साल की एज छूट मिलेगी सीधा सट।
पेंशन भी मिलेगी क्या साहब? बिल्कुल मिलेगी भाई साहब, पेंशन भी इसमें मिलेगी आपको, ठीक है। और फॉर्म कब से भरे जाएंगे? तो फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे 31 जनवरी 2025 से और 1 मार्च 2025 रात के 12 बजे तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है जी। परीक्षा कब होगी साहब? परीक्षा की चिंता मना करो, 13 जून 2025 वाले दिन आपका एग्जाम हो जाएगा। कब होगा जी? 13 जून 2025 को आपका एग्जाम होगा साहब, ठीक है जी। ये हो गई बात क्लियर साहब, ठीक है जी। प्रवेश पत्र कब आओगे? आप ही आ जाएगा थे तो तैयारी करो थारी, समझ गा। हाँ, प्रवेश पत्र की चिंता मना करो भाई, प्रवेश पत्र तो अपना आप आओगे। और ये क्या गए साहब, ये फोटो फाटो, ये तो सभी मित्र वाला बता देगा आपको कि भाई क्या क्या करना है क्या नहीं करना, फोटो फाटो सब नई लगानी है भाई, ठीक है जी। अब परीक्षा को बताओ साहब थे, परीक्षा को लो जी। परीक्षा पैटर्न पर ध्यान दो, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा? पशुधन सहायक की देखो स्कीम परीक्षा की बात करा, प्रश्न पत्र ए भाग में देखो और ब भाग में देखो। ए भाग में आऊँगा 50 प्रश्न और ब भाग में आऊँगा 100 प्रश्न, टोटल हुआ 150 प्रश्न, 150 नंबर का, 3 घंटा को टाइम मिलेगा। ए भाग में तो आओगी राजस्थान की जीके, यारी, कला, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, परंपरा, विरासत, राजस्थान को भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल का साथ, भारतीय राजनीति व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर को सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। और जो ब भाग है उसमें आएगी वेटनरी साइंस, क्योंकि कोई वेटनरी से है वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है और कोई भाई LSA डिप्लोमा है वो भी भर सकता है। LSA डिप्लोमा का मतलब है पशुधन सहायक, और पशुधन सहायक का जो डिप्लोमा करेगा, पशुधन सहायक का जो डिप्लोमा करेगा ना दोस्त, उसको यही पढ़ना पड़ेगा, वेटनरी साइंस वाला सिस्टम, ठीक है जी, वो इसका सिलेबस आएगा। चलो साहब ये चीज़ हुई क्लियर। आगे बताओ साहब, आगे देखो भाई, प्रश्न पत्र में ऐबे सैदे वाले प्रश्न आएंगे और इसमें 40% तो बनानी ही पड़ेगी, तभी आप पास माने जाओगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। प्रश्न वगैरह कितने आएंगे वो मैंने बता ही दिए, ठीक है जी। और दोबारा देख लो सही, 50% है का और 100% है का, 100% ठोक के देंगे वेटनरी का, लो करो 100% ठोक के वेटनरी का देंगे भाई साहब। जी के तो 50 नंबर ही देंगे था 50% की, ठीक है। टोटल 150 नंबर का 150%, ठीक है साहब। चलो जी आगे बात करा सिलेबस में क्या होगा तो देख लो। यह लो राजस्थान को इतिहास, कला, संस्कृति, विरासत, परंपरा, सारी चीज़, ठीक है जी। और ये लो देश थारा लोक, देवी देवता, वेश भाषा सारा आ गए, त्यौहार, रीति रिवाज, मेला। यह भूगोल लो राजस्थान की, जनसंख्या वृद्धि, ये सारी की सारी। ये लो राजनीति व्यवस्था, यह लो अर्थव्यवस्था, यह लो विज्ञान, ठीक साहब, ठीक है साहब। और बताओ जी, और लो कंप्यूटर को ज्ञान लो, या लो करंट अफेयर से संबंधित, और या लो वेटनरी साइंस से संबंधित साहब। वेटनरी साइंस का संबंधित तो थाने पता ही पड़ जाएगा। ABCDE 5 ऑप्शन मिलेंगे भाई, उसमें 5 ऑप्शन में 150 प्रश्न है, आप सबको पता है। और 1/3 अंक काटे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है बिल्कुल साहब। और इसमें अगर आप 10% से ज़्यादा प्रश्नों को गोड़े काड़े नहीं करोगे तो आपकी परीक्षा रद्द मानी जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। कितने प्रश्न आ रहे हैं? 150 का 10%, 150 का 10% यानी 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन अगर आप खाली छोड़ते हो तो आपकी क्या होगी, परीक्षा रद्द मानी जाएगी, ठीक है बिल्कुल, इस बात का ध्यान रख लेना। 150 माह से कितना करा साहब? 150 माह से थे 150 ही करवा की कोशिश करो, नहीं तो 140 तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक। 140% तो करने ही करने हैं। गलत करें क्या साहब? गलत क्यों करोगे भाई, तुम सही करो। अगर तुमको प्रश्न नहीं आता है तो आप खाली भी तो छोड़ रहे हो ना, खाली छोड़ने की बजाय ई ऑप्शन को गोड़ा काड़ा करो भाई। ई ऑप्शन को गोड़ा काड़ा करोगे तो ना तो आपको नंबर मिलेंगे ना आपके नंबर कटेंगे, सीधी बात ये है, ठीक है। आपका भाई पेपर बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर भी नहीं कटेंगे। अगर आपने ई भी नहीं भरा, कुछ भी नहीं भरा, खाली छोड़ के आ गए 20%, तो समझ लो तुम्हारा पेपर कैंसिल हो चुका है। इसमें लिखा हुआ है कि 10% क्वेश्चन आपको खाली नहीं छोड़ने, तो 10% का मतलब है 15%। 15% खाली मत छोड़ देना 150 में से, इस बात का विशेष ध्यान रखना। 140% तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है जी। हाँ ये चीज़ें हैं, 10-1% छूट भी जाए गलती से तो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करना सारे करें। 10 मिनट फालतू देंगे थान परीक्षा हॉल में, समझ गा ना, 10 मिनट फालतू टाइम मिलेगा थान, पूरा गोड़ा भर दो,
पूरा का पूरा। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें भाई। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और अच्छी प्रकार से आपको समझाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।